हे फ्रेंड्स, स्टेनो हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। और आज हम हाजिर हैं एक नए एडिटोरियल डिक्टेशन के साथ। थोड़ा सा टेक्निकल इशू चल रहा है, पीसी में प्रॉब्लम है, तो डिक्टेशन नहीं बन पा रहा है। जो मिशन स्मार्ट स्टेनोग्राफर वाला सीरीज़ था तो वो नहीं बन पा रहा है। एक एडिटोरियल मैंने बनाया है जैसे तैसे करके, तो अभी फ़िलहाल वो आपको डिक्टेशन के रूप में दिया जा रहा है। और उसकी गति है 100 शब्द प्रति मिनट और ड्यूरेशन है 5 मिनट। तो चलिए, आप जिसे भी लिखते हैं, पेन पेंसिल यूज़ करते हैं, तैयार कर लीजिए, क्योंकि ठीक 10 सेकंड बाद हम इसको स्टार्ट कर देंगे। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा और उसका गठबंधन जैसी शानदार जीत हासिल करता दिख रहा, उससे भारतीय राजनीति एक नया आयाम रचती दिख रही है। यह अरसे बाद है जब कोई बहुमत वाली सरकार और बड़े बहुमत से सत्ता में लौट रही है। मोदी सरकार बिना किसी भावनात्मक मुद्दे के सहारे सत्ता में वापसी करके यही बता रही है कि काम के आधार पर भी प्रचंड जीत पाई जा सकती है। 5 साल पहले मोदी के नेतृत्व में जब भाजपा ने अपने बलबूते बहुमत हासिल किया था तो बार बार यह रेखांकित किया गया था कि यह तो संप्रग शासन के प्रति आम लोगों की नाराजगी और साथ ही नरेंद्र मोदी की ओर से किए गए अच्छे दिन के वायदे का असर है। 5 साल बाद अगर मोदी ने और अधिक बहुमत हासिल किया तो इसका सीधा मतलब है कि उन्होंने सत्ता विरोधी रुझान को मात दे दी। ऐसा तभी होता है जब जनता को यह यकीन हो जाए कि जो 5 साल में नहीं हो सका वह आने वाले समय में अवश्य होगा। इतने बड़े देश में जहां समस्याओं का अंबार हो और जहां कोई भी सरकार 5 साल में चाहकर भी सब कुछ नहीं कर सकती, वहां सत्ता विरोधी प्रभाव को कम करना किसी करिश्मे से कम नहीं। अब की बार भाजपा की झोली में अधिक सीटें दिख रही हैं तो इसका एक बड़ा कारण उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में उसका बेहतर प्रदर्शन तो है ही, उन कई राज्यों में भी बढ़त हासिल करना है जहां उसे पिछली बार भी उल्लेखनीय जीत मिली थी। राजनीति में चुनावी सफलता मुश्किल से ही दोहराई जाती है, लेकिन मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने यह काम कर दिखाया। जब यह माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश और बिहार सरीखे राज्य जातिवादी राजनीति की ओर लौट सकते हैं, तब अगर इस तरह की राजनीति करने वाले दलों के मेल मिलाप से भी ऐसा नहीं हुआ तो इससे यही रेखांकित हो रहा है कि देश का मानस बदल रहा है। यह बदलना भी चाहिए, क्योंकि जाति के आधार पर किसी दल के पक्ष या विरोध में गोलबंद होना लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं। जातिवादी राजनीति के प्रति देश के बदलते मानस को प्रोत्साहित करना होगा, क्योंकि इससे एक तो जात पात के बजाय सरकारों के कामकाज के आधार पर वोट देने का सिलसिला कायम होगा और दूसरे मजहबी आधार पर गोलबंदी को भी थामा जा सकेगा। वास्तव में ऐसा होने पर ही नए भारत का निर्माण आसानी से हो सकेगा। यह अच्छा है कि सत्ता में और मजबूती से लौटे मोदी
अपनी नई पारी के लिए कमर कसे हुए हैं। यह जरूरी है क्योंकि कई मोर्चों पर चुनौतियां उनका इंतजार कर रही हैं। उन्हें उनसे पार पाना ही होगा। इसी के साथ यह भी अपेक्षित है कि विपक्ष अपनी पराजय के मूल कारणों की छानबीन करने का काम ईमानदारी से करे। उसे यह समझ आए तो बेहतर कि विरोधी के प्रति जरूरत से ज़्यादा नकारात्मक प्रचार उसके पक्ष में माहौल बनाने का काम करता है। इस बार ऐसा ही हुआ और इसका एक बड़ा प्रमाण कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी को अमेठी में मिली पराजय है। डिक्टेशन समाप्त हुआ। उम्मीद है आप लोगों ने लिखा होगा। कल से कोशिश करेंगे कि आपको जो सीरीज़ चल रही थी उसका आगामी डिक्टेशन जरूर मिले। 8 हो गए हैं, 9वां डिक्टेशन जल्द ही किया जाएगा, क्योंकि एक्चुअली उसे टाइप करना होता है थोड़ा सा, और वो टाइप करने के लिए पीसी या कुछ ना कुछ चाहिए होता है डिक्टेशन बनाने के लिए। तो ये जैसे तैसे करके बना लिया। एक लंबे डिक्टेशन बनाना, फिर उनके शब्द को छांटना थोड़ा टफ हो जाता है। पीडीएफ भी बनाना होता है ताकि आप लोगों को प्रोवाइड किया जा सके। और पीसी थोड़ा सा इशू कर रहा है, वो बूट नहीं कर पा रहा है, या फिर कुछ इशू है, या तो हार्ड डिस्क में इशू है या फिर कहीं ना कहीं टेक्निकल फॉल्ट है। इस वजह से उसे दुरुस्त करने में थोड़ा सा हमें समय लग रहा है और आपको थोड़ी सी और प्रतीक्षा करनी पड़ सकती है, 1 आध दिन। मिलती हैं जल्द ही।